लालकिल्लारू युवशक्ति को बड़ आह्वान देइछन्ति प्रधानमंत्री। देशर युवशक्तिर भरपूर उपयोग करा विकसित भारतर सबुठु बड़ लाभ पाइबे युवाशक्ति। युवाशक्तिर स्वप्न को साकार करने 1 लाख कोटीर पुंजी विनियोग हेब। 1 कोटी युवाशक्ति को मिलिबो एआई स्किल तालीम। वर्षक भितर 1 कोटी युवकों को एआई स्किल ट्रेनिंग प्रदान कराजिबो बोली लालकिल्लारू प्रधानमंत्री घोषणा करिसेंति। एहा सह छात्रंक पई ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था आरंभ कराजिबो। विकसित भारत पई आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता जरूरी। आत्मनिर्भरतार संकल्प नहीं आगकू भारत बढ़ुछि। भारत रे 3 सेमीकंडक्टर कंपानी उत्पादन आरंभ होइछि। क्रिटिकल मिनरल क्षेत्र में भारत को विश्व देखुछि। एनर्जी सिक्योरिटी क्षेत्र में नुआ पदक्षेप निया जाइछि। परमाणु शक्ति क्षेत्र में भारत को सफलता मिलुछि। 5 आणविक रिएक्टर निर्माण लक्ष्य रखा जाइछि बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। 12 वर्ष रे 70 सहर 700 सहर होइछि। विकसित भारत लक्ष्य पूरण पई वर्क कल्चर चिंताधारा बदलिबा जरूरी। भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस रे आगकू बढ़ुछि। गत 5 दशक रे जहा होई नथिला आसंता 5 वर्ष रे ताहा हेबो। विकास रो सप्तधारा विकसित भारत गठन करिबो बोली मोदी कहिसेंति। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आगकू बढ़िबो भारत। भारत को इनोवेशन हब भावरे गढ़िबा को पड़िबो बोली मोदी आह्वान दैछंति। फॉर्च्यून 500 रे भारतर 50 कंपनी रहिबा लक्ष्य रखा जाइछि बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसेंति। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना है। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए। उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं। मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले 1 दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए।
80तम स्वाधीनता दिवस अवसर में प्रधानमंत्री मोदी जंतर मंतर प्रतिवाद कथा न कही लालकिला प्राचीर कही जे देश को किसी नक्सल चिंताधारा व्यक्ति रक्षा करने को पड़ो। एपरी लोक मैंने युवपीढ़ी को भ्रमित करने को चेष्टा करुँचपरी राजनैतिक दलगुड़िक महिला संरक्षण को राजनीतिकरण करने उचित नुहे बोली मोदी कहते। Citizens, children and young people. वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।